हर हर महादेव नमस्ते। मैं मित्रों दोस्तों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ कि रुद्राक्ष के पहनने के 7 नियम। रुद्राक्ष धारण करने से पहले आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से समय पर रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए, उसको रख देना चाहिए, क्या कैसा सारे नियम आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सभी नियम से अवगत कराऊंगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम। जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए। 5 स्थान बताए गए जहाँ रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान है माताओं बहनों मित्रों? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते। पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन। ये दिन आपके शरीर में जहाँ पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, अगर आप हस्तकमल में रुद्राक्ष पहने हो, आपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि किस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद में उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद में, स्नान कराने के बाद में जल से स्नान करें, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दो। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज़ याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसको तो आप केवल स्नान करा और दूध से, जल से फिर उसको जल गला दीजिए और उसका पानी पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है, रुद्राक्ष के जल का वर्णन भी है, तो पिया जाता है रुद्राक्ष, तो शरीर के अंदर से रोग बीमारी को हटा देता है, रोग बीमारी को समाप्त करता है। तब 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहाँ पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाते। पहला, किसी की मृत्यु आदि जगह में। दूसरा, जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ नहीं जाया जाता। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है और बच्चा जब जन्म लेता है सुख की श्रावण रहती है। सुख के 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाए। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। 5वां, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहाँ अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना बात आपको? काय को ढोंग प्रपंच में पड़ा है, कौन ने कहा ते रुद्राक्ष धारण कर, कौन ने कहा, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़ रहा है? अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन रखें और नारी का रजस्व धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है और रुद्राक्ष हम गले में धारण कर रखते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए मित्रों, आप सन्यासी हो, बताइए मित्रों, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो या आप वैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली माँ गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो माँ बच्चे का कपड़ा बदल देती है और बदलकर माँ
कोई ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी में बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना है। बच्चा जब गोदी पर में होता है तो माँ की गोद में कितनी बार गंदगी कर दे, फिर माँ अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। क्योंकि मातृत्व के लिए, माँ के लिए, नारी के लिए ये छोड़ दिया गया है कि तुम, हाँ, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो यह कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो बैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क। छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी जो माला होती है, तो उसमें जो कैंसर का जो मरीज होता है, उसमें फर्स्ट स्टेज की कैंसर भी है, तो छोटे रुद्राक्ष भी है, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए तो उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ओम नम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल आचमन ही नहीं करना है। अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकते। पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, रोग से बहुत पीड़ित है, तो वो बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी मिलती है, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। मित्रों, तो कई लोग ये भी कहते हैं मित्रों कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना चाहिए। ये कई लोगों का एक वो होता है, प्रश्न होता है कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो महाराज शिव महापुराण में एक ही उपाय लिखा है, 108 बेलपत्र पर शंकर का नाम लिखकर समर्पित कर दो, या लाल चंदन चढ़ाकर समर्पित कर दो रुद्राक्ष के ऊपर, या उस रुद्राक्ष को आप अभिषेक में समर्पित कर दो, या उस रुद्राक्ष में सरसों के तेल में रखकर उसको फिर समर्पित शिव जी पर कर दो। और रुद्राक्ष को निकाला, शंकर जी के ऊपर रखा, शिव जी के चरणों में रखा, अभिषेक किया, उसको धारण किया। सिद्ध कैसे करना है? शिव महापुराण की कथा में एक संवाद बहुत सुंदर लिखा। तो रुद्राक्ष अपने आप में शुद्ध है। मुंबई में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में इस रुद्राक्ष के पानी का रिसर्च किया जा रहा है। मित्रों, आप लोग निकालना गूगल में मित्रों तो मिलेगा मित्रों, तो सेंटर का नाम भी आ जाएगा उसमें। तो किस रिसर्च सेंटर में इसका रिसर्च किया जा रहा है मित्रों, रुद्राक्ष का, आप गूगल में सर्च करिए, आपको अवश्य मिलेगा मित्रों कि इसका रिसर्च हो रहा है रुद्राक्ष का। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए इन नियमों को धारण करने का, इसको कैसे धारण करें, कहाँ कहाँ ये अशुद्ध होता है, किस किस जगह पर इसको नहीं पहन के जाने थे, वो सभी चीज़ों का वृत्तांत मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताया मित्रों। चलिए मित्रों, आप सभी शिव भक्तों से मैं आशा करता हूँ कि मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से बाबा का जयकारा अवश्य करिए मित्रों। हर हर महादेव, शेष नमस्तुभ्यं।